मोबाइल की, बहुत कुछ है इसमें। अरे रोनी, ये दो मोबाइल्स, एक नया एक पुराना, ये किस लिए? रिया, मेरी सालगिरह पर मेरे घर वालों ने गिफ्ट दिया है मुझे। अरे वाह रोनी, इसका मतलब है अब तो रोनी सिर्फ सेल्फीज बनाएगा। जाहिर है रिया कि अब मैं नया मोबाइल ही इस्तेमाल करूंगा। इसमें हर चीज कितनी जबरदस्त है, कैमरा, फीचर्स, डिस्प्ले। अब पुराने मोबाइल का क्या फायदा। हेलो रिया बाजी और रोनी भाई, कैसे हैं आप सब? अरे टीना, आप एक बार फिर से बाइबल पोस्ट ऑफिस में, कहीं फिर से कोई खत तो नहीं आ गया आपका? आज मेरी छुट्टी थी तो सोचा कि आप दोनों से मिलने आ जाऊं। गुड टीना, ये देखो मेरा नया मोबाइल कैसा है। वाह रोनी भाई, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। जी टीना, नई चीजें हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं। और रोनी, आप जानते हैं कि खुदा भी चीज़ों को नया बनाना पसंद करता है। जब गुनाह ने खुदा की बनाई हुई दुनिया को तबाह कर दिया तो खुदा ने उसे नए सिरे से फिर पैदा किया। नया? पर कैसे? जी टीना, जब कोई भी इंसान खुदा यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है तो वो नई मखलूक बन जाता है। उसका किरदार, रवैया और बातचीत बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा, तो फिर वो नया शख्स अच्छे काम करना शुरू कर देता है। रिया बाजी, मेरे ज़हन में एक बात आ रही है। अगर खुदा मेरी तरफ देखता है तो खुदा को मुझ में क्या नजर आता है? मैं बताऊं। रोनी भाई, आपको कैसे पता होगा? ये तो रिया बाजी को ही पता होगा। नहीं टीना, ऐसी बात नहीं है, रोनी को भी सब पता है और रोनी आपको बता भी सकता है। डोंट अंडरएस्टिमेट द इंटेलिजेंस ऑफ रोनी। ठीक है रिया। तो रोनी, आप बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो खुदा हम में देखता है? वो चीजें ये हैं। पहले नंबर पर मेरी जिंदगी में गुनाह, दूसरे नंबर पर कि मैं गुनहगार हूँ, और तीसरे नंबर पर मेरा ताल्लुक आदम के खानदान से है। देखा फिर रिया, यही बातें हैं ना। क्या बात है रोनी आपकी। टीना, मैं आपको बताऊं कि ये चीजें हर शख्स की जिंदगी में पाई जाती हैं जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करता। खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम इन चीजों से रिहाई पाएं। जी, इसीलिए खुदा ने अपने प्यारे बेटे को दुनिया में भेजा। यसाया 53 बाब और इसकी 6 आयत में कुछ यूं मरकूम है, हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। बदकिरदारी यानी कि हमारे सब झूठ, फरेब और तमाम गुनहगार यीशु पर डाल दिए। सच में कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना यीशु ने हमसे किया। रिया बाजी, मैं एक चीज़ से बड़ी परेशान हूँ और मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों पर कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं अक्सर सबको तंग करती रहती हूँ और शरारतें करती रहती हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं इन सारी चीज़ों पर कैसे काबू पाऊँ? अरे टीना, ये तो हमारी फितरत में शामिल है। मुझे तो लगता है टीना भी हमारी तरह फितरतन तंग करने वाली है। जिस तरह मैं आपको हमेशा तंग करता हूँ, लेकिन अब ज्यादा तंग नहीं करता। क्यों रिया? जी रोनी, अपने ही मुंह मियाँ मिट्टू, क्या बात है आपकी। रिया बाजी, आप बताएं कि मैं इन सारी चीज़ों से कैसे छुटकारा पाऊँ? टीना, आप पहला करंथियों और उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे मरकूम है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो। मसीह यीशु में होने से मुराद है कि हम भी मसीह के साथ मसलूब हुए और हमारी पुरानी इंसानियत भी उसी के साथ खत्म हो गई। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने रिया। टीना, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हमारी पुरानी फितरत जिंदगी में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? रोनी भाई, हमारी पुरानी फितरत में लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, गरूर करना और अपने वालिदैन और टीचर से बदतमीजी करना और चोरी, ये शामिल है। क्या बात है, आप तो मेरी जैसी ज़हीन निकली। बहुत अच्छे जवाब दे रही हो। वेरी गुड। थैंक यू रोनी भाई। रिया बाजी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मसीह 2000 साल पहले मसलूब हुए और मैं मसीह के साथ कैसे मसलूब हो सकती हूँ। मुझे लगता है कि रोनी भाई भी मेरे साथ यही सोच रहे हैं। क्यों रोनी भाई? चलिए टीना, इस बात को समझने के लिए काम करते हैं। मेरे पास ये मेरी बाइबल है और कागज से बना हुआ एक आदमी
अब मैं क्या करूँगी, इस आदमी को इस बाइबल में मैं रख दूँगी और इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। कमाल करती है रिया भी, आदमी को किताब में रख दिया। हा हा हा। रोनी भाई आप भी ना, वो कौन सा असली है, वो भी तो कागज का ही बना है। चले देखते हैं कि रिया बाजी क्या कर रही हैं। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, बताओ आप कि क्या करोगी अब? रोनी, अब कागज से बने हुए आदमी को मैंने इस किताब में रखा है और जब तक मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगी ये बाहर नहीं आएगा। टीना, आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दें, आप इसे उस शेल्फ पे रख दें। और रोनी, आप मुझे ये बताएं कि अब वो आदमी कहाँ है? जाहिर है आपने उसे किताब में रखा तो वो आदमी किताब में ही होगा ना। आप ये मत कहना वो आदमी किताब से बाहर निकलकर हमारे दरमियान आ खड़ा होगा। ओह रोनी, अब उस किताब को अगर मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ या कहीं भी, या मैं किसी शहर में चली जाती हूँ, तो वो आदमी उसी किताब में मेरे साथ साथ रहेगा। दरहकीकत मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये किताब मसीह को जाहिर करती है और इसमें मौजूद ये कागज़ का आदमी हम सब हैं। जिस तरह हमने इस आदमी को इस किताब में रख दिया, जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो खुदा हमें भी मसीह में इसी तरह रख देता है। रिया बाजी मुझे अब समझ आ रहा है। सच में रिया, खुदा ने हमसे कितनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और जो कुछ मसीह के साथ हुआ वही हमारे साथ भी हुआ क्योंकि मैं मसीह में था। वेरी गुड टीना और रोनी, आप बहुत जल्द समझ गए हैं और अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी अजीम सच्चाइयाँ और हकाइक जो हर एक इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए वो शेयर करना चाहती हूँ। जी रिया, बताएं ना प्लीज। जी रोनी, तो पहले नंबर पर मसीह मेरे लिए मर गया और दूसरे नंबर पर मैं मसीह के साथ मर गया। मुझे याद आ रहा है कि खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि जब हम गुनाह में थे तो मसीह हमारे लिए मुआ। जबरदस्त टीना, क्या आप जानती हैं कि जब खुदा जमीन की तरफ देखता है तो उसे दो खानदान नजर आते हैं? दो खानदान? कौन कौन से? जी हाँ, दो खानदान, एक आदम का खानदान और दूसरा मसीह का खानदान। हम सब आदम के गुनाहगार खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हमें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। मसीह के ख़ानदान में शामिल होने के लिए हमें यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल करके फिर नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है ताकि हम मसीह के ख़ानदान में शामिल हो जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम नई मखलूक बन जाते हैं। और आपको पता है कि ऐसा करने से हमें खुदा की तरफ से इनाम मिलता है और हमारे तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं, और तो और हम खुदा के बेटे और बेटियाँ बन जाते हैं। सच्ची रिया, खुदा चाहता है कि हम उससे माफी मांगें और अपने सारे दिल से खुदा से मोहब्बत रखें। जी बिल्कुल रोनी, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जी टीना, मैं पहले ही यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका हूँ और दुआ करता हूँ कि हमेशा ऐसा ही रहूँ। बहुत खूब रोनी। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में यूं मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। शुक्रिया रिया बाजी इतना सब कुछ सिखाने के लिए, और मैं भी रोनी भाई की तरह अच्छी बच्ची बनूंगी और कभी भी बुरा काम नहीं करूंगी। मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई और इतना कुछ सीखने को मिला। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टीना, एक बार फिर से बाइबल पोस्ट ऑफिस में आने के लिए। जी तो प्यारे दोस्तों, आप सब ने देखा कि नई चीजें कितनी खूबसूरत होती हैं। जैसे मुझे नया मोबाइल मिला और मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन इन सारी चीजों से बढ़कर जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम भी नई मखलूक बन जाते हैं। जी रोनी, बहुत खूब कहा आपने। अगर आप सब भी नई शख्सियत पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने गुनाहों का इकरार करना होगा और यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल करना होगा। ऐसे ही मज़ीद बाइबल मुकद्दस की गहरी बातों को सीखने के लिए आप मुतलाशी कोर्स को पढ़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो अपने दोस्तों के साथ मिलके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बाइबल पोस्ट ऑफिस को देखते रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय।